अस्सलामुअलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अली ज़ैन। हेडलाइंस आप जान चुके। यहाँ आपको बताएं, ईरान का जोहरी तनसीबात की तामीर नौ का ऐलान, ईरानी सदर का एटमी तवानाई इदारे का दौरा, मसूद पेज़ेश्कियान को एटमी तनसीबात की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ईरानी मीडिया के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान को जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली का पैगाम मिला है। ईरान जोहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं, तनसीबात और कारखानों को तबाह करना हमारे लिए कोई मसला नहीं पैदा करेगा। हम उन्हें पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ तामीर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वीडियो के मामले पर नून लीग और PTI आमने सामने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है, सुहेल आफरीदी की तकारीर और बयानात हलफ की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। किसी तौर पर वो वज़ारत आला के अहल नहीं रहे। वीडियोज़ की फॉरेंसिक के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा मीना खान आफरीदी और शफी जान ने इख्तियार वली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, सुहेल आफरीदी 9 मई के वाक़यात में मुलविस नहीं। वीडियो 16 मार्च 2023 की है। 9 मई को सुहेल आफरीदी पेशावर में थे। इख्तियार वली ने जाली वीडियो TV पर चलाई, हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश किए। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, उमर चीमा, यास्मीन राशिद एक पेज पर हैं। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, गज़ा को फौरी मौका मिलना चाहिए कि वो आगे आएँ। फवाद चौधरी और महमूद वली की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम 8 at 8 में गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा, सियासी तहकाम के बगैर मुआशी बहाली मुमकिन नहीं। सियासी कशीदगी कम करने के लिए बातचीत की ज़रूरत है। मसालिहत और रिलीफ ही वाहिद रास्ता है। महमूद मौलवी बोले, बानी PTI अपनी जगह और शाह महमूद कुरैशी अपनी जगह हैं। शाह महमूद कुरैशी मुस्तकबिल में तहरीक की क़यादत समझदारी से करेंगे। महाजराई की सियासत अवाम और पार्टी दोनों के लिए नुकसानदेह है। किसी भी मसले का हल टेबल पर बैठ कर ही होता है, रोडों पर नहीं। फवाद चौधरी के पास कोई मैंडेट नहीं। क्या बानी भी दर्ज हरारत कम करना चाहते हैं? फवाद चौधरी और उनके साथियों को पहले बानी से मिलना चाहिए। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं, बानी PTI को हुकूमत ने कैद में नहीं रखा, उन्हें रिलीफ अदालतों से मिलना है। सियासी दर्ज हरारत कम करना हुकूमत के मुफाद में होता है। वज़ीर आज़म ने दोबारा सुहेल आफरीदी को फ़ोन किया। सियासत में नज़रिए के इख्तिलाफ और ज़ाती दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसी तजवीज़ जो मन लाए उसका खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी चेयरमैन की रिहाई को अवलीन तरजीह करार दे दिया। कहा, कारकुनान हौसले बुलंद और अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें। हम बहुत जल्द मुश्तरका लाहे-अमल के तहत बानी चेयरमैन को रिहा कराएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से PTI सिंध के कारकुनान और बानी रिहाई तहरीक के कन्वेनर पर मुश्तमिल कसीर रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने से कारकुनान के अंदर एक नई उम्मीद जागी है। वज़ीर आला ने ज़ाती खर्चे पर मुलाकात के लिए सिंध से आने वाले वफ़द से इज़हार तशक्कुर किया और जल्द सिंध का दौरा करने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की PKLI अस्पताल आमद। सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी से अस्पताल में मुलाकात की। सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी की आदत भी की। शौकत बसरा और जहर बाबर भी सलमान अकरम राजा के हमरा थे। सलमान अकरम राजा और शाह महमूद कुरैशी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा ABN उमर दराज गोंदल से। हमारा रब्ता उमर से मुनक़ता हो चुका है। कब्ज़ा माफिया की शामत आ गई। पंजाब हुकूमत का धोखेबाजों के खिलाफ आइनी कानून तैयार। गैर कानूनी कब्ज़ा, जालसाजी, धोखा या ज़बरदस्ती जायदाद हथियाने पर 5 से 10 साल कैद की सज़ा होगी। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस वज़ीर आला की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली को अरसाल कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक जायदाद पर गैर कानूनी कब्ज़ा दिलाने या फ़रोख्त में मामलत पर 1 से 3 साल कैद और 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। कंपनी, सोसाइटी या इदारे की जानिब से जुर्म साबित होने पर ज़िम्मेदार अफसरान भी सज़ा के मुस्तहिक होंगे। झूठी या बदनीयती पर मबनी शिकायत पर 1 से 5 साल कैद और जायदाद की वैल्यू के 25% तक जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीज़न के अरकान, कौमी सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात। मरीम नवाज़ ने कहा, सूबे में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई, शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। सुथरा पंजाब प्रोग्राम भी सिर्फ सफाई नहीं बल्कि नया कल्चर है। अमन और खुशहाली के लिए APC बुलाना अच्छी बात है। वज़रा हल्फ बर्दारी तकरीब में मुझे दावत दी गई। सूबे के अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, काबीना वज़रा जब हल्फ के लिए आए तो पार्टी की आदत भी मौजूद थी। तकरीब में मुझे कहा गया, माजी की तरह तलखियाँ नहीं होनी चाहिए। मैंने भी जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे बेहतरी में रुकावट आए। पहले भी APC हुई थी जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों ने शिरकत की।
तल्ख हालात में मिठास भी छिन गई। मुल्क भर में चीनी का बहरान, शुगर माफिया की चांदी, निर्ख आसमान को छूने लगे। अवाम दुहाइयाँ देने पर मजबूर। मुख्तलिफ शहरों में कीमत 220 रुपये किलो तक पहुँच गई। सरगोदा में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 23 रुपये, कराची और हैदराबाद में 5 रुपये तक इजाफा। गुज़श्ता हफ्ते तक मुल्क में चीनी की औसत फ़ी किलो कीमत 188 रुपये 81 पैसे थी। मार्केट ज़राए का कहना है कि लाहौर में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है और फ़ी किलो चीनी 200 से 220 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है पहले ही बहुत महंगाई है, अब महंगी चीनी ने उनसे मिठास भी छीन ली। हुकूमत को शुगर माफियाज को लगाम डालनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। ये नाअहल और करप्ट लोग हैं। K4 मनसूबे पर वफाकी और सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही। कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। बनो काकल प्रोग्राम कराची से शुरू किया था। जवानों को बाख्तियार बनाने का प्रोग्राम जारी रखेंगे। वज़ीर आला हाउस से लेकर नीचे तक लूट मार का बाजार गर्म है। ये जो लूट मार का निजाम और कब्जे का निजाम है, इस कब्जे के निजाम से इस शहर को आजाद दिलाने की इस तहरीक को जारी रखना है। तो ये जो बनो काबिल प्रोग्राम है, ये कनेक्ट करता है। ये जी कनेक्ट प्रोग्राम है जो तमाम नौजवानों को एक साथ इकट्ठा करता चला जाता है और इनको एक लड़ी में पिरो रहा है। और कोई लिसानी और फिरका वाराना और मसलकी तफरीक नहीं है, सब मिलकर एक प्रोग्राम पे जमा हो गए। जमात इस्लामी को दूसरों का काम बुरा और अपना अच्छा समझने की बीमारी लाहक है। मुनाफकत पर मबनी सियासत का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज़ नईमुर रहमान के बयान पर रद्द अमल। कहा हाफिज़ साहब लाहौर जाकर भूल गए हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना काम थर्ड पार्टी के जरिए अंजाम देता है। इनके टाउन में सफाई के इंतजामात और परफॉर्मेंस से पूरा कराची वाकिफ़ है। आप पुरानी कैसेट दोहराते रहें। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। जिगर की पैबंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन का संगे मील अबूर कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा 2017 में लगाया गया पौधा आज तनावर दरख्त बन गया। 40 लाख मरीज़ मुस्तफ़ीद हो चुके। माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रहीं। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ख़त्म करके इदारे को गैर फ़ाल कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने भरपूर मेहनत से इदारे को बहाल किया जो काबिल सताइश है। PKLI में 80% मरीजों का आलमी मेयार के मुताबिक मुफ्त इलाज होता है। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 यौम की तोसी कर दी है। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। पंजाब भर में हर किस्म के असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है। पंजाब भर में इश्तियाल अंगेज़, नफरत आमेज़ या फ़िरका वराना मवाद की इशात और तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी है। दफ़ा 144 के नफाज में तोसी का फ़ैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। हुकूमत पंजाब ने दहशत गर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नज़र अहकामात जारी किए हैं। पाबंदी का इतलाक़ शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही पर मौजूदा अफसरान और एहलकार और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। लाउड स्पीकर सिर्फ अज़ान और जुम्मे के खुतबे के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पंजाब भर में दफ़ा 144 की नाफिज कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज में तोसी कर दी है। पंजाब में स्मोक, सरमारी और निजी तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 8:45 से कबल खोलने की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका स्कूल इंतज़ामिया को 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। भारत से आने वाली हवाओं से लाहौर की फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। स्मोक के बायस सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिबी माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत है। तवानाई के शोबे के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। RLNG कनेक्शंस खुलने से आवाम को सहूलत मुयसर आएगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं मार्का हक के जज्बे की तरह मार्का तरक्की को भी जीतना होगा। टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। टैक्स वसूलियों में इजाफे से ही मुल्क तरक्की करेगा। मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे नौजवान जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ABN न्यूज़।